Namaskar. I am Dr. Surendra Pandey. I heartily welcome everyone in my channel मेडिको लीगल ज्ञान। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो टॉपिक है वी सपोर्ट डॉक्टर अजय हरडिया। आप लोग डॉक्टर अजय हरडिया जी के बारे में जानते रहेंगे। वो एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। काफ़ी अच्छा रिसर्च कर रहे हैं डॉक्टर अजय हरडिया और उनकी टीम। तो कुछ दिनों से एक न्यूज़ आ रही थी, 2-3 दिनों से एक न्यूज़ आ रही है, बहुत सारे ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है, प्रिंट मीडिया और कुछ हमारे बंधु हैं जो वीडियो बनाते हैं, उन लोगों ने उनके बारे में बहुत ही मतलब कुछ न्यूज़ चला रहे हैं और एक न्यूज़ है उसका जो कटिंग है वो भेजा जा रहा है। तो मैं वो न्यूज़ जो है आज जो 5 मार्च की जो न्यूज़ है जो आई मीन पत्रिका में आई थी, उसका मैं हूबहू आपको बता रहा हूँ विश्लेषण। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें हम लोगों को डॉक्टर अजय हरडिया जी को सपोर्ट क्यों करना है और अननेसेसरी र्यूमर्स बिना एविडेंस के, बिना तथ्यों को जाने हुए हमें क्यों उसका अपोज करना चाहिए और एक इंस्टीट्यूट को बदनाम होने से क्यों बचाना चाहिए। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में है दोस्तों। और वीडियो आप देखिए और आप एनालिसिस कीजिए कि हम लोग र्यूमर्स के चक्कर में अपने ही लोगों को क्यों बदनाम करना चाहते हैं। तो ये जो न्यूज़ आई थी वो थी होम्योपैथी की आड़ में चल रहा है कैंसर हॉस्पिटल सील होगा। अब पहला गलती यहाँ पे ये है कि ये होम्योपैथी हॉस्पिटल तो है नहीं, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी हॉस्पिटल है। तो जो बंधु जिन्होंने न्यूज़ लगाया था उनको अल्प ज्ञान है, उनको ज्ञान नहीं है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का हॉस्पिटल है। और अब आगे आप पढ़िए। 19 गंभीर मरीज एलोपैथी का भी सहारा, ये पाई गई खामियां। मतलब ये तीनों हेडलाइन है उनका। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, होम्योपैथी अस्पताल के नाम पर एलोपैथी इलाज किए जाने और बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे 50 बिस्तर के हॉस्पिटल अस्पताल में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के मरीज पाए जाने के बाद अस्पताल के सील करने की तैयारी की जा रही है। ठीक है। और अस्पताल में इलेक्ट्रोपैथी और होम्योपैथी की आड़ में एलोपैथी की दवाइयाँ बेची जा रही हैं। ये इनका हेडलाइन है बंदों का। अब उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि उनके एड्रेस के साथ अहिल्याबाई देवी हॉस्पिटल है, रिसर्च सेंटर है। संचालक नियमों को ताक पर रखकर न केवल कैंसर जैसे गंभीर बीमारी का इलाज करते पाया बल्कि रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया गया है। तो इनका आरोप है। शिकायत मिलने पर एसडीएम जो वहाँ के एसडीएम है, इन्होंने औचक निरीक्षण किया। अब मैं आप लोगों को एक तथ्य बता दे रहा हूँ कि एक निरीक्षण हुआ था, जो कि करीब मैं डॉक्टर अजय हरडिया जी से बात हुई है, उनका पक्ष जान के मैं ये बना रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं इलेक्ट्रोपैथी में। भले ही कुछ मुद्दों पर किसी का भी मतभेद हो सकता है। तो अब उनका क्या हुआ कि किसी ने कंप्लेन किया रहेगा। अब उनको एक दो नॉर्मल सी बात है, जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर अजय हरडिया जी को छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोगों का बहुत बार इन्वेस्टिगेशन होता है। हमारे क्लिनिक में ही हॉस्पिटल में लोग आते हैं, करते हैं इन्वेस्टिगेशन। जो अधिकारी हैं या जो हेल्थ अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनका काम होता है कि वो निरीक्षण करे। अब रात में यहाँ पे निरीक्षण हुआ, 4-5 घंटे, 8 बजे से 12 बजे तक करीब, जो डॉक्टर साहब ने बताया। अब उनका यहाँ पे उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन नहीं करा, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, एलोपैथी यूज हो रही है। अब आगे पढ़िए क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर अजय हरडिया आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपने आप को इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कैंसर विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो भाई साहब, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कैंसर की इलाज करेगा तो अपने आप को क्या बताएगा? इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विशेषज्ञ ही बताएगा जो कैंसर की इलाज कर रहा है। उसमें गलत क्या है? आप लोग सोचिए। अब ये है, अस्पताल में 13 गंभीर मरीज कैंसर से पीड़ित पाए गए, जिन्हें अन्य अस्पताल से शिफ्ट किए जाने के बाद अस्पताल को सील किया जाएगा। अब इनको इनको मतलब कहाँ से न्यूज़ आई कि हॉस्पिटल को सील किया जाएगा? जो कि इन्वेस्टिगेशन हुआ, सारे डॉक्यूमेंट, सारे तथ्य दिए गए, जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन रहता है वो किया गया। मरीजों से पूछा गया, मरीजों ने अपना स्टेटमेंट दिया कि आप सब लोगों को मालूम है, या जो बंधु जिन्होंने न्यूज़ लगाई और जो न्यूज़ वीडियो बनाकर चला रहे हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप कैंसर के मरीज को देख रहे हो। कैंसर के जो 3rd स्टेज के मरीज रहते हैं, को वो गंभीर तो होते ही हैं। कौन सा हॉस्पिटल उनको गारंटी देता है?
और गंभीर मरीज को इलाज करना इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्यों नहीं किया जा सकता है? अब तो ये इन्होंने जो किया है कि शिफ्ट किए जाएंगे, वो किए जाएंगे, ठीक है। ये तो हम कुछ भी किए जाएंगे, मतलब फ्यूचर टेंस में तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अब आगे हैं क्या पाई गई हैं खामियां। अस्पताल में एलोपैथी दवाइयों का भंडारण और बिक्री भी की जा रही है। आप बताइए, 50 बेड का हॉस्पिटल है जिसके पास पांच पांच मेडिकल डॉक्टर हैं। जिस हॉस्पिटल में पांच पांच, जिनके घर में पांच पांच मेडिकल डॉक्टर हैं, उनका लड़का एमबीबीएस किया हुआ है। उनके और भी लोग, मतलब 5 डॉक्टर साहब से बात हुई, और भी स्पेशलिस्ट आते हैं। वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे कैंसर का इलाज कर रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब एमबीबीएस डॉक्टर। मेडिकल में उससे बड़ी तो कुछ डिग्री नहीं होती है एमबीबीएस में, एमबीबीएस के बाद। तो वो डॉक्टर के अंडर सुपरविजन अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस हो रही, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो क्या गलत है? अब बात रही, डॉक्टर साहब ने तो बोला कि हमने दिखाया पूरा, और उन्होंने पूरा, उनको जो भी ऑफिसर थे उनके संज्ञान में ये बोला गया कि एलोपैथी की दवाइयाँ नहीं यूज हुई हैं। बट मैं डॉक्टर सुरेंद्र पांडे एज ए फार्माकोलॉजिस्ट, आप लोगों को जिनको नहीं मालूम है, आप लोगों को मैं बता दूं कि आई एम पीएचडी इन फार्माकोलॉजी, और मैंने कंपैरेटिव स्टडी किया हुआ है। मैंने सर को भी बताया, अगर कोई और कौन सा डॉक्टर है, जो कौन सा प्रैक्टिशनर है एज पर मेडिकल काउंसिल एक्ट, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, किसको एलोपैथी मेडिसिन प्रैक्टिस करने का अधिकार है? आप लोगों को मालूम ही है। जब उनके पास उनका लड़का एमबीबीएस डॉक्टर है, वो नहीं कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया। लेकिन अगर किया गया है, ठीक है, अगर किया गया है, तो क्या गलत है? एमबीबीएस एलोपैथी नहीं करेगा तो क्या आरएमपी जो बैठते हैं वो एलोपैथी करेंगे? वो करेक्ट है? तो ये जो न्यूज लगाया हुआ है कि भाई साहब, इलेक्ट्रो एलोपैथी जो कर रहे हैं वो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर अजय हरडिया नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने, सर ने बोला है कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ, और उनके हॉस्पिटल में नहीं होता है, और उन्होंने चैलेंज देकर कहा है अगर जिनको प्रूव करना है वो प्रूव करें। अब आगे का न्यूज बता रहा हूँ। इनको बोला है कि उसमें सेफ्टी, फायर ब्रिगेड की, और जो प्राइवेट ब्रिगेड की सेफ्टी होती है, जो डिस्पोजल होता है, दुनिया भर के लाइसेंस, जिनको हॉस्पिटल जो लोग चलाते हैं या जिनको नॉलेज है, जो हॉस्पिटल में इंटर्नशिप किए रहेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लोग, या कर रहे होंगे स्टूडेंट, उनको सब मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे, आप किसी भी हॉस्पिटल को, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल के लिए बहुत सारे पैरामीटर हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे पैरामीटर डॉक्टर अजय हरडिया का देवी अहिल्याबाई हॉस्पिटल जो है, ये कोई 2 दिन का हॉस्पिटल तो है नहीं। ये डॉक्टर साहब बता रहे थे बहुत पहले से, 2003 शायद, तब से ये चालू है, और इनके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन था। 2019 में किसी कारणवश, जो कि बहुत सारे हॉस्पिटल में होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल को उठा लो, दुनिया भर की खामियां निकल जाती हैं अगर निकालना चाहो तो किसी कारणवश इनका रजिस्ट्रेशन जो था वो 2019, देखो क्या होता है, जैसे हमारी सर्टिफिकेट होती है, उसको पर्टिकुलर कुछ टाइम के बाद रिन्यूअल कराया जाता है। ऐसे ही जो हॉस्पिटल रहते हैं या कोई भी गवर्नमेंट के जो रजिस्ट्रेशन रहते हैं, उसको, जो लाइक हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन, उसको भी रिन्यूअल कराया जाता है। अब जब रिन्यूअल होता है तो कुछ चीज़ें आती हैं। अब इनका हॉस्पिटल 2019 में रिन्यूअल नहीं किया, रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन है बट उसका रिन्यूअल नहीं किया। डॉक्टर साहब जो थे, डॉक्टर अजय हरडिया ने, इन्होंने बोला कि हम लोग चले गए हाई कोर्ट में कि भाई हमारा प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं किया जा रहा। हाई कोर्ट ने, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, जो नहीं कर रहे थे, उनको क्या किया, स्टे कर दिया। अब अगर वो मामला स्टे हो गया, इट मीन्स कि उनको करना है, वो प्रोसीजर में है, और तब तक उनके पास हाई कोर्ट की इम्यूनिटी है। जैसी इम्यूनिटी आपके पास है, जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी वाले, जो लोग र्यूमर्स फैला रहे हो, जैसे आपके पास इम्यूनिटी है सुप्रीम कोर्ट का और कुछ कोर्ट के ऑर्डर का, कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे ही किसी व्यक्ति के पास अगर हॉस्पिटल में, अगर कोर्ट ने उनको परमिशन दिया हुआ, स्टे लगाया हुआ है, जो लोकल अथॉरिटी थी जिन्होंने जो एलिगेशन किया था उसको स्टे लगा दिया है, इट मीन्स ये अभी अदालत में चल रहा है, तो उनको रजिस्ट्रेशन तो प्रोसेस में है। फिर ये बंधु को दूसरा पक्ष, जो हमारे, जो भी सम्मानित बंधु हैं, जिन्होंने, भाई हैं, जिन्होंने न्यूज़ लगाया, जिन्होंने ये छापा है, उनको उनका भी पक्ष जानना चाहिए। तो आप लोगों को ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि उनका पक्ष ये है कि ये मामला अदालत में है और स्टे मिला हुआ है उनके पास, तो ये मामला क्लियर हो गया।
अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नगर निगम बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो प्रोसेस होता है ये सारा कुछ फॉलो होके बहुत दिनों से हॉस्पिटल चल रहा है। अब मेरा डॉक्टर सुरेंद्र पांडे या हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन, मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है या हमारा कोई बहुत सीधा सीधा संबंध नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डॉक्टर अजय हरडिया अच्छा काम कर रहे हैं, और आप जैसे तमाम लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथी वेल विशर हैं, वैसे ही हम लोग भी हैं। एंड वी आर वर्किंग इन द साइंस, हम लोगों ने रिसर्च पे काम किया है, कर रहे हैं। तो हम लोगों को मालूम है कि एक रिसर्च बेस्ड एविडेंस बनाना और उसमें इन्वेस्ट करना ये बहुत बड़ा काम है। एक छोटा सा क्लिनिक हम लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, और छोटे छोटे क्लिनिक पर रेड हो रही है, छोटे छोटे क्लिनिक बंद हो जा रहे हैं। इन सब के बावजूद एक 50 बेड का हॉस्पिटल एक जो बना के आपके लिए एविडेंस तैयार कर रहा है, वो सम्मानित होना चाहिए और उसको सपोर्ट होना चाहिए। जो अपोज कर रहे हैं, आप बताइए, आपने एविडेंस बनाने के लिए कौन सा एक हॉस्पिटल तैयार कर दिया? हिम्मत तो देखो भाई, हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं लोग। यहाँ तो उन्होंने हिम्मत किया हुआ है और वो बनाकर एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, दुनिया भर का सम्मान उनको मिला हुआ है। और कुछ लोगों को इस पे आपत्ति है, भाई साहब हो सकती है आपत्ति, मुझे भी आपत्ति हो सकती है, मेरे वीडियो पे आपत्ति होएगी लोगों को कि इनका कुछ इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन हम मैं बता रहा हूँ, ना तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ना तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। खाली इंटरेस्ट ये है कि एक बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में काम कर रहा है और डंके के चोट पर कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उसको हम लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं किया जाए, जब कुछ लोग इंटेंशनली इंटेंशनली उसको टारगेट कर रहे हैं। आप लोग एक बात बता दो, एक बात बता दो, उस लेवल का डॉक्टर अजय हरडिया का जो देवी अहिल्याबाई हॉस्पिटल है, उस लेवल का एक हॉस्पिटल आप बता दीजिए जहां पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये बोल कर कि हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सारे लोगों को लेटर उन्होंने दिया हुआ है। और ये आईडीसी में भी आप लोगों को एक बार और बता दूं, मेरे पास आईडीसी की हमने सारी सारी जो आईडीसी का मीटिंग हुआ था, मेरा सौभाग्य था कि हम 2 दिन के दोनों मीटिंग में थे, और हमने पूरा रिकॉर्डिंग किया है। उसमें बहुत सारे लोगों ने जो क्या क्या बोला गया है उसके अंदर, सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास में है। अब मैं ये बता दूं कि उसमें डॉक्टर अजय हटिया ने बोला था, आईडीसी को भी बोला था कि आप लोगों का वेलकम करता हूं, आप कभी भी आइए और हमारा निरीक्षण कीजिए, हम ट्रीटमेंट कैसे दे रहे हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किस लेवल पे काम कर रही है, आप उसको बताइए, आप उसको देखिए। उन्होंने एक और ऑप्शन दिया था, बोला था सर हमें कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कहीं इंस्टीट्यूट दे दो, मरीज दे दो, हम अहिल्याबाई छोड़ दो हमारा हॉस्पिटल, कहीं दे दो, और हम लोग हमारा जो मेडिसिन है वो लेकर, हमारी जो टीम है, हमारी जो मेडिसिन है वो लेकर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे और हम आपको रिजल्ट देंगे। ये उन्होंने बोला हुआ है। तो उस बंदे का अगर मैं सम्मान ना करूं, सपोर्ट ना करूं, तो मतलब मुझे लगता है कि ये मेरे जैसे तमाम लोगों को करना चाहिए। दूसरी बात है, जिन्होंने भी न्यूज़ बना रहे हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप, बोलते हैं ना कौवा कान लेकर गया है, तो आप अपना पहले कान तो देख लो भाई, कान आपका है या आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो। एक बार बात करो, क्या है फैक्ट वो देखिए, क्योंकि आपकी जो भी न्यूज़ आ रही है या आप जो भी लिख रहे हो, ये डिफेमेशन होता है। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिफेमेशन होता है। आप किसी को बदनाम कर रहे हो, इन जब तक किसी का इन्वेस्टिगेशन होना कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक कोई प्रूफ ना हो जाए कि ये कुछ गलत किया हुआ है, तब तक उसको ट्रायल करना, उसको बिना मतलब का टारगेट करना, ये उचित है। दूसरी बात ये है कि अभी राजस्थान में देखो, राजस्थान में आप हमारे उपराष्ट्रपति जी आए थे, इसके बाद आयुर्वेदा वालों ने चालू कर दिया कि उनकी अर्क विधि हम लोगों ने चोरी कर लिया। भाई साहब, जब आप खुद अपने आप में लड़ते रहोगे, तो हम दूसरों से क्या करेंगे? दूसरों से हम लोग कहाँ कौन से लेवल पे हम लोग लड़ाई कर रहे हैं? कुछ लोगों को ये लग रहा है कि उनको हॉस्पिटल, उनको मालूम ही नहीं है कुछ। भाई साहब, जो 20 साल से हॉस्पिटल चला रहा है उसको सारी प्रक्रिया मालूम रहेगी तभी चला रहा है। अब अब कुछ लोग हैं, उनको ये लगता है कि डॉक्टर अजय हरडिया इतना ट्रीटमेंट का इतना पैसा क्यों लेते हैं? देखिए, वो उनका पर्सनल रीजन है, मैं उसमें कमेंट नहीं करता हूँ। लेकिन मैं एक ऑन्कोलॉजी सेंटर में काम करता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि कीमोथेरेपी का कॉस्ट लाखों में आता है।
लाखों में आता है, लोग घर बेच देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, और इसके बाद भी पेशेंट नहीं बचता। लाखों में एक-एक इंजेक्शन आ रहा है कीमोथेरेपी के, और इसके बाद भी लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोई उनको रिजल्ट दे रहा है, कोई रिजल्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी से दे रहा है और वो मेंटेन किया हुआ है, तो उसकी जो फी है या जो उसका सर्विस है, उसका उसको तो अधिकार होना चाहिए कि वो क्या ले रहा है। इसमें आपको क्यों आपत्ति होनी चाहिए? गवर्नमेंट को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? अगर गवर्नमेंट को आपत्ति है तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर, ये तो आपको सम्मान की बात होना चाहिए ना, कि आप बोलेंगे कि हमारा एक हॉस्पिटल है जो इतना ट्रीटमेंट करता है और ये लेवल मेंटेन किया हुआ है। आप भी आपका क्लिनिक उस लेवल पे मेंटेन करो कि आप 1,000 रुपया कंसल्टिंग, 2,000, 5,000 कंसल्टिंग लो। अगर आप रिजल्ट दे रहे हो तो आपको इतना तो आप ले सकते हो, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। तो देखिए, मेरे बोलने का मतलब यही था कि ये जो र्यूमर्स है, जो र्यूमर्स फैलाया जा रहा है, उसको उसको निगेटिविटी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को हो रही है। लोग बिना सोचे समझे, लग रहा है कि, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई फेमस है, आप उसको 2-4 गाली दे दोगे, तो आप भी फेमस हो जाओगे। तो वो कंडीशन आप लोग मत फॉलो करो। मैं यही चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक बहुत ही मतलब चिकित्सा पद्धति है जहाँ पे हम लोगों को काफ़ी रिजल्ट मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक जो ब्रांड बना हुआ है, उस ब्रांड को, एक इंटीग्रिटी है, उसको हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी गलत, एक्स वाई जेड, मैं, डॉक्टर अजय हरडिया, कोई भी, हमारी एक लैब है डॉक्टर अल्केमी, बहुत सारे लोग, मतलब लोगों को लगता है कि जो जो लोग काम कर रहे हैं उनको इजीली टारगेट किया जा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई साहब 90% लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है कौन सा मेडिसिन दे रहे हैं। ठीक है, कहाँ बन रही है, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या ये सारे चैलेंज हम लोकल मीडिया में आके हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ये है, ये हो रहा है, सारी निगेटिव चीज़ ही बोलेंगे? पॉजिटिव चीज़ बोलिए। हमारे जो न्यूज़ है या हमारे जो हम लोग लिख रहे हैं, वो सारा ऑब्जर्वेशन में है। वो सारे ऑब्जर्वेशन में आप ये मत सोचो कि हमारी पैथी रिकॉग्नाइज हो गई। ये सारे हर्डल हैं, ये सारे हर्डल हैं हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रिकॉग्निशन के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप डॉक्टर अजय हरडिया को, मैं इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो भी काम अच्छा कर रहा है, सब लोगों को सपोर्ट कीजिए ताकि हमारे पास कुछ एविडेंस बेस्ड डेटा आए। अब बात रही कि अगर डॉक्टर अजय हरडिया ने क्या दिया हुआ है, तो उन्होंने, उनके पास जो डेटा है, अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, और उन्होंने दिया हुआ है, गवर्नमेंट को भी सबमिट किया हुआ है। वाया कुछ लोगों को नहीं किया रहेगा तो अलग मैटर है, लेकिन अगर उनके पास एविडेंस देखा जाए तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है। कंपैरेटिव स्टडी है, बहुत कुछ करने के लिए है। और जो लोग, कुछ एक और न्यूज़ पेपर में आया था, वहाँ मेट्रोजिल की 20 गोलियाँ, 40 गोलियाँ पाई गई। अरे भाई, दिक्कत क्या है? मेट्रोजिल ओटीसी प्रोडक्ट है, मेडिकल स्टोर पे तुम जाओगे मिल जाएगा। मेडिकल स्टोर पे मेट्रोजिल मिलता है, ओटीसी है, ऑन द काउंटर ड्रग। ठीक है, वो मेडिसिन कहाँ पे नहीं मिल सकती है? और वो नहीं यूज करते हैं, वो बोले कि हम नहीं यूज करते हैं। फिर मिल गई, क्या प्रॉब्लम हो गया? एक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मेट्रोजिल देगा तो कौन देगा? तुम पत्रकार जो लिखे हो तुम जाके दोगे पेशेंट को? और पेशेंट को रिक्वायर है कौन सा? पेशेंट का मतलब ये होता है, कोई भी पेशेंट है, उसका मतलब ये होता है कि उसको रिलीफ कैसे होगा, उसको सेफ्टी कितना कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें ट्रीटमेंट, तुम रिसर्चर बन गए हो, तुम साइंटिस्ट बन गए हो, सारा कुछ बन के लिख दिए 5 लाइन और किसी को बदनाम कर दो। ये तो, इस पे आपत्ति लेनी होगी भाई साहब, इस पे खड़े हो। नहीं तो जो कल उनके साथ हो रहा है, वो जो दूसरे लोग जो बैठ के इधर उधर कर रहे हैं, कल उनके साथ भी होगा, पूरे सिस्टम के साथ में होगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर सुरेंद्र पांडे, इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन, हमारी पूरी टीम, डॉक्टर पीएस पांडे, डॉक्टर हरविंदर सर, और जितनी भी हमारे प्रेसिडेंट हैं या जितनी भी टीम है, साइंटिफिक टीम, हमारी जो भी जितनी टीम है, हम सारे लोग, सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सब लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, सारे लोगों का हम लोग सपोर्ट करते हैं। और आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। जिस लेवल पे भी हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी हमारा परव्यू है, जो हमारे लिमिटेशन में है, उस सारे लेवल पे हम जाकर आपको सपोर्ट करेंगे। आप अच्छा काम करते रहिए। आप अच्छा काम करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत जल्द से जल्द रिकॉग्नाइज होएगी। इसी के साथ में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी
के फाउंडेशन, ये टीम पूरी तरह से रेडी है। हम लोग जो भी एविडेंस है कलेक्ट कर रहे हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट को चाहिए वो ट्राई कर रहे हैं देने के लिए। खाली आप लोग, जो भी लोग प्रैक्टिस में हैं, आप लोगों से निवेदन है कि बिना एविडेंस देखे किसी का र्यूमर्स के पीछे मत जाइए। धन्यवाद।